Hello bachcho, let's read this question. The question says, draw a ray diagram showing path of a ray of light entering through a triangular glass prism. Deduce the expression for the refractive index of glass prism in terms of angle of minimum deviation and angle of the prism. B part, a ray of light is incident on a glass prism of refractive index and refractive angle A. If it is just suffers total internal reflection at other phase, obtain an expression relating the angle of incidence, angle of prism and critical angle. Key concept. Refraction. ए पार्ट में हमें बोला है कि हमें एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें एक रे एंटर करेगी ट्रायंगुलर प्रिज्म को और उसका क्या पाथ रहेगा वो हमें शो करना है और उसके साथ हमें एक एक्सप्रेशन भी डिड्यूस करना है अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म जो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में हो। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। सो एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये हो गया एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये है एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, और एक रे आ रही है, एक रे आती है जो एंटर करना चाहती है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो ये हल्का सा जो ये रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो जो रे है वो जानी तो ऐसे चाहिए थी पर वो बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तो अब ये जो रे है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रे है डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी। सो अगर ये जो नॉर्मल है उसको हम एक्सटेंड करें तो यहाँ ये इससे मीट करेगा, इसको हम एन डैश पॉइंट बोल देते हैं। और ये जो एंगल होगा ये होगा ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो रे गई है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये इस नॉर्मल के साथ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट हो गई है रे अपने पाथ से ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हो गया डेल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल होगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हो जाएगा R1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेम कर देते हैं। सी ये नॉर्मल है, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा P, प्रिज्म हो जाएगा ABC, ये पॉइंट Q हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा T, K एंड डैश R S। सो ये पॉइंट्स होगा। सो E है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, E है एंगल ऑफ इमर्जेंस।
डेल है एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो एंगल है, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर क्या होगा? एंगल जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो टी क्यू, ये एंगल इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे और इस एंगल को बोलना, इस पॉइंट को। सो जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो टी क्यू ओ के वर्टिकल अपोजिट है। सो जो एंगल टी क्यू आर होगा वो हो जाएगा आई माइनस आर वन, और जो एंगल है टी आर क्यू वो हो जाएगा ई माइनस आर टू, ये एंगल हो जाएगा आर टू, तो ये हो जाएगा ई माइनस आर टू। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल डेल्टा है, जो एंगल डेल्टा है वो एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल्स हैं टी क्यू आर, अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा इसके टी क्यू आर और टी आर क्यू। जो डेल्टा होगा वो इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। सो डेल इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, और इनकी वैल्यूज हमने अभी निकाली है, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। अब जो डेल हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और जो ट्राइंगल क्यू आर ओ है, क्यू आर ओ, वहां से हम देख सकते हैं कि आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल आर ओ क्यू वो 180 डिग्री होगा। सो इन ट्राइंगल क्यू आर ओ, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखते हैं जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए आर ओ क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए आर ओ क्यू है, इसमें जो एंगल्स हैं ए क्यू ओ और ए आर ओ, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में, और जो बाकी बचे हुए एंगल्स हो गए, मतलब कि ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल, उनका भी सम 180 डिग्री होगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए आर ओ क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें तो एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए आर ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जो बाकी बचे हुए दो हुए वो है एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस एंगल ए क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं। अब हम अगर इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 एंगल ए के बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए हो गया, या इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए, ये होगा हमारी इक्वेशन 4। ए है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो है हमारी वो है आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अगर मैं आर वन प्लस आर टू की जगह ए लिख देते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वो बनेगी डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, या ए प्लस डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई। सो अब हम मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, अगर हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा डेविएशन जो है वो कम होता जाता है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो हमारा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई के लिए हमारा जो डेल्टा होगा वो मिनिमम होगा, डेविएशन मिनिमम होगा। सो फॉर
मिनिमम डेविएशन कुछ कंडीशन जैसे E इक्वल्स टू आई हो जाएगा और R2 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R, ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर R1 और R2 बराबर हो गए R के, अगर हम यहाँ देखें इक्वेशन 4 में, अगर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A था और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो जाता है, A/2 इक्वल्स टू R हो जाएगा। सो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, और मिनिमम डेविएशन है तो डेल एम लिख लेते हैं। डेल एम मीन्स मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू आई प्लस आई, इक्वल्स टू आई था, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस डेल एम बाय 2। ये हो गई हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फॉर मिनिमम डेविएशन। अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बाय स्नेल्स लॉ हम देख रहे हैं कि जो रे आ रही है वो एयर टू ग्लास प्रिज्म में जा रही है, तो जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो अगर हम लगाएं यहाँ पे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, तो एयर का 1 होता है, तो यहाँ पे जो μ1 की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, और μ2 को हम म्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो यहां से आएगा म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और जो आर है वो आया हमारा a/2। वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन बाय 2 बाय साइन a बाय 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज द आंसर। जो हमारा बी पार्ट है उसमें है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव एंगल ए, और जो है वहां पे जब वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है दूसरे फेज पे। हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बीच में। सो पार्ट बी के लिए प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रिज्म जो है वो ग्लास प्रिज्म है और बाहर क्या है, एयर है। बाहर एयर है तो इस वजह से बाहर रेयर मीडियम हो गया, अंदर ग्लास प्रिज्म है तो वो डेंसर मीडियम हो गया। तो रे एंटर कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये जब रेयर टू डेंसर मीडियम गई है तो बेंड होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। और फिर से वो ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब कि डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। तो जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो वो इतना ज्यादा अवे चली गई कि वो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुई, इस तरह से जा रही है, 90 डिग्री बन गया। सो ये तो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, उससे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस क्रिटिकल एंगल को हम आईसी से प्रेजेंट कर लेते हैं, आईसी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, हम मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी पॉइंट, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू। अब हम देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू डी, सो आर प्लस आई सी प्लस डी एंगल 180 डिग्री होगा, और यहां से हम डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आर माइनस आई सी बोल सकते हैं। आई सी हमारा क्रिटिकल एंगल है, उसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब हम देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी डी क्यू ए, इसमें ए प्लस ये जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल है, तो नॉर्मल का एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 प्लस डी, ये भी नॉर्मल है तो 90 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 360। तो यहां से हम ए प्लस 180 डिग्री और जो डी की वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस आर माइनस आई सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी आर की, आर इक्वल्स टू ए माइनस आई सी, ये हुई इक्वेशन 2। अब अगर हम एट पॉइंट पी स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सो एयर है बाहर और अंदर ग्लास है। एयर है, एयर का तो म्यू 1 हो जाएगा, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम म्यू कंसीडर कर रहे हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सो अगर हम एट पॉइंट पी इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाय स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा, ये होगी इक्वेशन 3। और जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन आई सी, क्रिटिकल एंगल साइन इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, यहां से म्यू आ जाएगा हमारे पास 1 बाय साइन आई सी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू 1 बाय साइन आई सी। अब जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर। इसमें अगर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन आई बाय साइन ए माइनस आई सी इक्वल्स टू 1 बाय साइन आई सी। अब यहां से साइन आई निकाल लेते हैं, साइन आई इक्वल्स टू साइन ए माइनस आई सी बाय साइन आई सी। सो यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकाले तो आई हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए माइनस आई सी बाय साइन आई सी। So this is the final answer. This is the final expression. Hope you understood it well. Best of luck.